रात के 1:30 बज रहे थे। आरव अपने घर की तीसरी मंजिल से नीचे पानी लेने जा रहा था। घर बिल्कुल शांत था, सिर्फ सीढ़ियों में लगी पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। जब आरव दूसरी मंजिल की सीढ़ी पर पहुंचा, उसे लगा पीछे कोई चल रहा है। थक थक थक, धीमी भारी कदमों की आवाजें। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो तेजी से नीचे उतरने लगा, पर कदमों की आवाज उसके कदमों से आधे सेकंड पीछे चल रही थी, जैसे कोई उसी की चाल कॉपी कर रहा हो। डरकर उसने सीढ़ियों की खिड़की में देखा। उसका खुद का साया तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक और लंबा सा साया, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और पैर जमीन तक नहीं छू रहे थे। अचानक वो साया रुका, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उसकी फुसफुसाती आवाज आई, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो ऊपर आना चाहिए, मेरे पास। आरव चीखते हुए पीछे दौड़ा, लेकिन जिस सीढ़ी पर उसने पांव रखा, वहां पहले से ही 2 पैरों के निशान गीले खून से बने हुए थे, और वो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। आरव जैसे तैसे ऊपर अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। कमरे की लाइट तो जल रही थी, लेकिन उसके नीचे फर्श पर सीढ़ियों जैसा गीला निशान दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उसके पीछे पीछे कमरे तक आ चुका हो। आरव कांपते हुए पीछे हट ही रहा था कि दरवाजे के बाहर से वही आवाज फिर सुनाई दी, मैंने कहा था ऊपर आओ, मेरे पास। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे पूरी सीढ़ी पर वह लंबा टेढ़ी गर्दन वाला साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो ऊपर नहीं देख रहा था। वो सीधे आरव की खिड़की की ओर देख रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल रही थी। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो आरव जीवन भर नहीं भूल सकता। वह साया बिना किसी आवाज के हवा में तैरता हुआ सीधा तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर आने लगा, सीधा आरव की तरफ। आरव चीख पड़ा, खिड़की बंद करने दौड़ा, पर उसके हाथ लगने से पहले ही खिड़की खुद तक की आवाज के साथ बंद हो गई और बाहर से एक जोरदार थपकी लगी, मत बंद कर, मैं तो बस देखने आया हूं। कमरा अंधेरा हो गया, लाइट अपने आप बंद, और आरव के कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे मत मुड़ना। आरव जम गया। वो जानता था उसके पीछे कोई था। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके ठीक पीछे किसी की सांसों की ठंडी हवा उसके कान को छू रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। फिर वह आवाज, धीमी भारी और कान के अंदर उतरती हुई, मुड़ो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आरव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन तभी उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक फोटो खुली थी, एक पुरानी धुंधली सीढ़ियों की फोटो, लेकिन तस्वीर का जूम धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगा। पहले दूसरी मंजिल, फिर तीसरी, फिर चौथी, और आखिर में फोटो में एक चेहरा दिखाई दिया, टेढ़ी गर्दन वाला वही साया, और उसके पीछे आरव खुद। आरव के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर अचानक स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक लाइन लिखी आई, तुम्हें नीचे आने से किसने मना किया था? अगले ही पल कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई, जोरदार हवा का झोंका अंदर आया और वही साया हवा में तैरता हुआ कमरे के बीचों बीच उतर गया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खाली आंखों के गड्ढे, चौड़ा हुआ जबड़ा और शरीर ऐसा जैसे टूटी हड्डियां बस एक दूसरे से चिपकी हों। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं सीढ़ियों पर चलता नहीं, सीढ़ियां मुझे चलाती हैं। और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, बिजली अचानक वापस आ जाती है। लाइट जलते ही साया गायब, लेकिन फर्श पर 3 गहरे खून जैसे लाल पंजों के निशान बने थे, जो कमरे से बाहर सीढ़ियों की ओर जाते थे। और आखिरी निशान पर एक लिखा हुआ शब्द, जल्दी मिलेंगे। सुबह होते ही आरव ने बूढ़ी चौकीदार अम्मा से पूछा, सीढ़ियों पर वो कौन था? अम्मा घबरा गईं। तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक लड़का राघव तीसरी मंजिल से गिरकर मरा था। मरने से पहले वो रात में बार बार सीढ़ियां चढ़ता उतरता था। अब भी उसकी वही चाल सुनाई देती है। आरव ने कांपते हुए पूछा, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा? अम्मा बोली, क्योंकि तू भी उसी वक्त नीचे गया जिस वक्त वो मरा था। तभी सीढ़ियों से फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। दोनों कमरे में बंद हो गए। आरव ने दरवाजे के नीचे झोंका और देखा, टेढ़े लंबे पैर बाहर खड़े थे। फिर वही आवाज, मैंने कहा था जल्दी मिलेंगे। और दरवाजे पर 3 जोरदार चोटें पड़ी, थक थक थक। दरवाजे पर खून जैसे अक्षरों में एक शब्द उभरा, तुम्हारी बारी।